नमस्कार भाइयों। एक्चुअली चलिए आज आपको मेरे जीवन का कुछ मतलब पल बताता हूँ कि किस तरह से मैं अपने काम में व्यस्त था। मगर मेरे काम में व्यस्त होने के साथ साथ ही किसी ने मेरे परिवार के ऊपर में बहुत ही गलत पूजा पाठ कराया था। और उसी के लिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं अपने काम में व्यस्त था पूरी और मेरे घर में कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। और किसने किया वो तो मैं बताऊंगा नहीं, मगर जिसने भी किया उसको ऊपर वाला देख रहा है और आज वो बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे है। और इसके साथ साथ मेरा जितना भी काम था वो सब मैं करते गया और इसी काम के दरमियान मेरे घर में किसी ने मेरे फादर के ऊपर में और मेरा जो ज़मीन है उसके ऊपर में किसी ने पूजा कर दिया। और उसके बाद मेरे फादर का जो हालत हुआ है वो भी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से उनका साथ हुआ और किस तरह से हमने ऊपर वाला का बाबा कृपा से कैसे उनको ठीक किया। मैंने ये सब काम उसी दरमियान किया और एक साल तक अपना बाल और दाढ़ी को नहीं काटा और ना ही कभी उसमें कंघी लगाया, क्योंकि मेरे फादर को परेशान करने के लिए लोग लगे थे मगर मेरे को उनको ठीक करना था। तो चलिए आगे देखिए कि किस तरह से उनको परेशान किया गया। यहाँ पर उनको ऐसा पूजा कर दिया गया था कि वो किससे बात कर रहे हैं, उधर देखिए कोई नहीं है मगर वो बात कर रहे हैं। मगर उनके ऊपर में बहुत शैतानी हरकत कराया गया था, बहुत चीज़ को उनके ऊपर में प्रवेश कराया गया था, चढ़ाया गया था, जिससे वो एक जगह पे रहते नहीं थे। हमेशा इधर उधर चलते रहते थे, बात करते रहते थे इधर उधर। मगर मैं हमेशा जाता रहता था, उनसे भेंट मुलाकात करते रहता था और उनका दुख तकलीफ़ समझता रहता था, जो भी दिक्कत था। इसी दरमियान देखिए उनका शरीर का स्थिति क्या हो गया था। शरीर पूरा सूख चुका था और शरीर में कुछ बचा ही नहीं था। मगर सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उनके आगे कुछ नहीं चलता है। तो बस बाबा का नाम लेके मैं भी अपना पूजा पाठ में लगा हुआ था और धीरे धीरे करके मैं भी उसका छानबीन और कोशिश में लगा था कि कैसे करके उनको ठीक करना है। आफ्टर ऑल इतना ज़्यादा उनको कमज़ोर कर दिया गया था कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब था। वो एक समय में चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति ख़राब कर दिया गया था। और देखिए क्या हालत हो गया था शरीर का। फिर उसके साथ साथ मैं अपना काम करते गया और अपना काम करते करते फादर के लिए जो भी पूजा पाठ था वो भी करते गया। और करने के बाद फिर उनको मैं उस दैवीय जो भी गलत शक्ति था उससे दूर किया और उसके बाद उनके शरीर में बहुत सारा और भी कमज़ोरी आ गया। फिर हम लोग उनका बाल दाढ़ी काटें और उसके बाद फिर मैंने भी अपना बाल दाढ़ी कटवाया। कटवाने के बाद जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया और करने के बाद फिर उनका नया जीवन फिर से चालू हुआ। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी को वो देखना नहीं चाहते थे, मगर आज मेरी मम्मी के साथ में वो आराम से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, रह रहे हैं। उनको भी मेरी मम्मी के अगेंस्ट में कर दिया गया था कि वो उनसे दूर हो जाए, बहुत तकलीफ़ को झेले, बहुत परेशानी में रहे। मगर उसके बाद फिर उनको थोड़ा सेवा करना पड़ा हम लोग को कि शरीर थोड़ा सा बुलंद हो, मजबूत हो। और जितना मेरा कर्तव्य था उससे मैं कभी पीछे नहीं हटा, वो सब करते गया। और आज मेरी मम्मी भी खुश है और हैप्पी है, साथ में मेरे फादर भी खुश हैं, वो भी हैप्पी हैं। और साथ में वो लोग खाना बना रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो उनका इच्छा करता है वो सब उनको बना के मेरी मम्मी देती है और वो खाते हैं। और इसके साथ साथ में अभी वो अपने हाथ से भी बनाते हैं खाना और अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, जो उनको इच्छा करता है वो खाते हैं। तो इस तरह से जीवन पहले से बेहतर होते चले गया और उनका लाइफ भी बेहतर होते चले गया। और आज इस पोजीशन पे वो आ गए हैं कि वो पुराना जो भी चीज़ था वो उनके साथ में हट गया है और अच्छा लाइफ जी रहे हैं। और ये सब जितना भी हो पाया है ना, तो ये सब सब पूजा पाठ, योग, ये जो मैं योगा डेली करता था, ऊपर वाले से हमेशा बोलता रहता था कि मेरे फादर को ठीक कर दीजिए। और उसी के माध्यम से मेरे को छठी माँ, बाकी जितने मेरे बाबा हैं जिनको मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ,
उनके साथ साथ वो सब ठीक होते चले गया। और देखिए बाल मैंने कितना बढ़ा लिया था, मैं चोटी करने लगा था मैं, ठीक है। फिर आज वो पूरा अच्छे हैं, ठीक हैं, खुशहाल हैं और बाकी बात खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा होता है लाइफ में कि बहुत सारे लोग जब पीछे पड़ जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है कि आप आगे कर सकते हैं अपने